नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल इस समय हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। यहाँ आने का एक खास मकसद भी है। मकसद ये था कि हमने मुंबई में टोरेस नाम की एक कंपनी, ज्वेलरी जो कंपनी है, उसका पर्दाफाश किया था। वहाँ पर उस कंपनी ने तमाम लोगों को एक चैन के माध्यम से फंसाया था कि आप मेंबर बनिए, वो मेंबर और मेंबर बनाएंगे और तमाम मेंबर बनकर करोड़ों का घोटाला हमने उजागर किया। और उसी पर देखकर उत्तराखंड से, देहरादून से हमें फोन आया और इसी कारण आज हम देहरादून में हाजिर हैं। यहाँ पर एक कंपनी, वैदिक नाम की एक कंपनी है, उसके तमाम जो लोग उत्तराखंड में फैले हुए हैं, खासकर देहरादून में, उनका टारगेट ये है कि जो यहाँ पर घरेलू महिलाएं, जो अपने घर में महिलाएं काम करती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं, अपने दिन भर सुबह से शाम तक अपने जद्दोजहद में, अपने काम में बिजी रहती हैं, उन महिलाओं को टारगेट करना इस वैदिक कंपनी का टारगेट था। उस कंपनी ने कई लोग को टारगेट किया। एक महिला 1,38,000 कम से कम टारगेट इनका यहाँ से शुरू होता था और उसके बाद लाखों तक वो टारगेट इनका पूरा होता गया। तकरीबन 1 साल हो गया है। लोगों ने पैसा लगाए, जिनके पास पैसा नहीं होते थे वो कंपनी कुछ बैंकों को अपॉइंट करती थी, कुछ बैंकों को सेलेक्ट करती थी और उन्हीं के लोग, इनके जो एजेंट हैं, उस बैंक में लेकर इन महिलाओं की ज्वेलरी को रखते थे और उसके बाद वो जो पैसा आता था उस कंपनी में लगता था। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं सर, ठीक बोल रहे हैं आप। तकरीबन कितने महिलाएं अब तक, क्योंकि एक छोटे से इलाके में हम इस समय यहाँ पर हैं, कितने महिलाएं आप तक जुड़ी होंगी और आप तक ये शिकायत आई होगी कि इस कंपनी ने उनको गुमराह कर दिया या लूट लिया? कम से कम सर ये 20 से 25 हमारे विस्थापित में होंगे। अगर विस्थापित से हम बाहर जाएं तो 50-60 से ज्यादा लेडीजें होंगी जो इस कंपनी में जुड़ी हैं और उन्होंने अपना गोल्ड तक इस पे इन्वेस्ट किया है सर पूरा। अच्छा, ये होता कैसे था? मतलब आप भी इस कंपनी से जुड़ी, तो होता क्या? मतलब शुरुआत कंपनी और आपका मेल मिलाप कैसे होता था? हम लोगों को तालमेल में इसलिए हुआ कि ये लोग हमारे घरों तक आए और घरों तक आने के बाद इन लोगों ने कि अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करी। फिर हम लोगों को फंसाया कि एक अपना वो रखते हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट रखते हैं कि इसमें हमारा ये 6,000 से स्टार्टिंग दवाइयाँ होती हैं और इसको तुम लो और हमारा ये जो स्टार्टिंग 6,000 है। और जब हमारी ये हमको मीटिंग में ले जाते हैं, जबरदस्ती ले जाते हैं मीटिंग में, तो वहाँ इनका सुनते हैं, हम जब मीटिंग सुनते हैं तो वहाँ इनका गोल्ड की खूब सारी बातें होती है कि गोल्ड बैंक में रखो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो गोल्ड बैंक में रखो। अब गोल्ड बैंक में रखने के बाद हमने पैसा इनके हाथ में दिया, इन्होंने कंपनी में लगाया, कहाँ लगाया ये लोग जानते हैं। अब जैसे अभी इन्होंने कहा कि दवाई, इस कंपनी का एक स्कीम ऐसी थी कि एक दवाई हमारे पास है, ये इस पे वैदिक लिखा हुआ है। इस दवाई का वैसे तो कोई खास जिंदगी में काम कुछ है नहीं, क्योंकि इस पे कुछ लिखा नहीं है कि दवाई खाने से होगा क्या। लेकिन इन लोगों को जो 1,38,000 जो भरेगा उसको इस प्रकार के दवाई के तमाम पैकेट देते थे और उस पैकेट देने के बाद वो उसके मेंबरशिप में काउंट हो जाते थे। हमारे पास काफी लोग हैं, आप बताइए, आप इस कंपनी से जुड़े कैसे? सर इस कंपनी से जुड़े मतलब मैं छिदरवाला से बिलोंग करती हूँ, तो छिदरवाला में मतलब कंचन, सेमवाल, सरिता, ये लोग मतलब हमारे पड़ोस में आए। फिर पड़ोस में इन्होंने जिसको जोड़ा वो मेरे पास आई, तो उन्होंने बोला कि कंचन सेमवाल ने उसे ये बोला कि इनका गोल्ड रखवाना है। तो फिर उसने मेरे से मतलब हमें एक मीटिंग में ले गए, वहां पे काफी सारे, इतने सारे लोग थे कि अलग अलग टाइप के, मतलब उन्होंने इतना कुछ लालच दिया कि हम अपनी भूल ही बताएंगे, इससे हम लालच में आ गए। और उन्होंने कहा कि गोल्ड, मतलब उन्होंने जो चेन तक पहनी थी वो चेन उसी टाइम पे हमारी उतरवाई कि मैम ये चेन आप हमें दे दीजिए। मतलब इतनी जिद करी, इतनी जबरदस्ती करी सर कि मतलब हमें मजबूरन होके ही देना पड़ा। मतलब अब देखिए, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि लालच कहीं ना कहीं, ठीक है, लालच बुरी बात होती है, लेकिन इंसान है, किसी न किसी लालच में आ ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये बताइए, काफी लोग आपसे भी बात कर रहे थे कि आपसे आप काम किया, तो क्या प्लान थे कंपनी के? सर कंपनी का नाम वैदिक है। मैं कुसुम पंवार हूँ, भानियावाला विस्थापित में रहती हूँ। और कंपनी का सबसे पहले मेरे पास, हमारे होटल है, हमारे शॉप थी, शॉप के बगल से कोई लेडीज मेरे पास से प्लान लेके आई थी। उसी के जरिए मैंने थोड़ा प्लान देना सीखा। तो मैंने इन लेडीज को, 2 लेडीजों को समझ लो मैंने प्लान दिया। उसके पीछे एक दूसरे से मिलवाने का काम इन लोगों का होता है। प्लान में था 6,000 का प्लान दिया जाता है। उसके बाद ये लोग कंपनी में 6,000 कैसा? 6,000 का, मतलब कंपनी जो प्रोजेक्ट आपके सामने रखती है उसमें 6,000 का प्लान रहता है कि 6,000 आप इन्वेस्ट करिए इसमें, ठीक है। 2 लोग जुड़ेंगे तब जाके आपका 594 का चेक बनता है। ये था कंपनी का प्लान। उसके बाद सब मतलब आ जाते हैं इसमें कि चलो मीटिंग चलते हैं, मीटिंग में और आगे मतलब बताया जाता है ज्यादा। उसमें बताया जाता है, आपको पैकेज बताए जाते हैं कि मतलब 66 वाला भी है, 90 वाला भी है, 1,38 वाला भी है। फैमिली
पैकेज के हिसाब से बताया जाता है। फिर उसमें ये बताया जाता है कि आप इसको मतलब कैसे करके आप वो, तो फिर औरतें होती हैं सभी, देखो जैसे मैं भी लालच में आई हूँ, मैं भी लगी हूँ किसी के जरिए, मैं भी लालच में आई, उसी तरीके से सभी लेडीजें लालच में आई है इसमें। तो सभी ने मतलब किसी ने जिसके पास पैसे नहीं थे उन्होंने गोल्ड लगवाया अपना, कि मतलब वहां पर ये भी बोला जाता है कि आप अपना गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हो कि कंपनी में लगाने के लिए। अभी आप ये बताइए, आपने खुद बताया कि आपने पैसा लगाया जी, और आपने लगवाया भी, जी आप मानते हैं कि ये गलत? जी, बहुत गलत है, इसलिए शायद 7-8 महीने से सर मैंने यहाँ पर काम करना बंद कर दिया है। अभी जो लोग, अभी कई लोग आपसे बात कर रहे थे कि आपने गोल्ड लगवाया, आपने उनसे उनको मेंबर बनवाया, अब उनके पैसे नहीं आ रहे, काफी गरीब लोग हैं, तो आप ये बात आगे किसको पहुंचाएंगे, क्योंकि कोई तो दिख नहीं रहा सामने। जी, यहाँ पर सर संदीप राणा है, आंसू भाई हैं और पूजा है जो मेरे साथ यहाँ पर वर्क करती थी, पूजा है जो मेरे साथ यहाँ पर वर्क करती थी। तो हम लोग यहाँ पर ये इसीलिए मैंने सर आपको करा है, बात करी आपसे भी, इसी वजह से आप यहाँ पर भी हो भी, ठीक है। अब इससे कैसे निकलेंगे बाहर? अब इतने सारे लोग जिस तरह से फंसे हुए हैं, छोटे छोटे, किसी का ज्वेलरी, किसी का गले का हार, सब तो चला गया, अब वापस कैसे आएगा? सर इसका मैं क्या बता सकती हूँ, ये कंपनी ही कर सकती है, इसलिए तो मेरे देखो सर मेरा खुद का भी लग रखा है यहाँ पर, मेरा भी 282 लग रखा है सर, मैं खुद फंसी हूँ इस मामले में, इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट करी हूँ कि चलो आप इस मामले में कुछ हेल्प कर सके, कंपनी तक ये बात पहुंचाए आगे तक। ये आप, हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ से देहरादून जो सीएम बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, काफी नजदीक हैं, पूरा सिस्टम यहाँ पर है, इतना लूट मची हुई है, तो किसी ने शिकायत नहीं किया आज तक? जी, शिकायत कुछ नहीं, यहाँ पर लेडीजों ने अपना पक्ष रखा है कि भाई ये गलत है, इसलिए मैंने भी पुलिस डिपार्टमेंट या किसी को अभी तक शिकायत नहीं की किसी ने? जी कर रखी है, शिकायत करी है। देखिए यहाँ पर आपको मैं बड़े साफ शब्दों में ये कहूँ कि यहाँ पर जो ये स्कीम है, ये महिलाओं, क्योंकि महिलाओं को ये बोला जाता था कि आप अपने घर में अपने पति या फिर अपने रिश्तेदार, अपने बेटे जो समझदार बड़े बच्चे, किसी को आपको बताना नहीं, ये कंपनी की स्कीम थी। इस प्रकार की स्कीम खुलेआम हमारे उत्तरांचल की राजधानी देहरादून में चल रही है। और ये बड़ी बात है कि ईओडब्ल्यू या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के अन्य जो अधिकारी हैं या फिर यहाँ पर बड़े बड़े नेता, तमाम लोग इससे वंचित हैं, उनको किसी को इसकी कोई खबर तक नहीं। अब ये सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर खबर क्यों नहीं? सिर्फ खबर इसलिए नहीं है कि यहाँ पे लेडीजें जो है जिनको अपने परिवार में उन लोगों ने बताया नहीं है। अब बताने का बेस ये है कि हमारे फैमिली में हमारे हस्बैंड को पता चलेगा या हमारे सास को पता चलेगा, इसलिए लेडीजों ने आवाज नहीं उठाई। इसका असर ये दिख रहा है कि काफी महिलाएं हैं लेकिन सब पीछे जा रही हैं कि मतलब वो सामने नहीं आना चाहती हैं, ये था। पर इसमें सर मैं जुड़ी थी, मैंने पहले बार इसमें आवाज उठाई थी, मैंने पुलिस तक कंप्लेन लिखाई थी, उसके बाद मेरे को बैक सपोर्ट मिला था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे ये गलत है तो गलत है। उसके बाद यहाँ पे हमारे साथ कुसुम जी जैसे हैं, तो इनको हमने बोला था कि आप अपने जो अधिकारी हैं, मेन अधिकारी हैं, उनसे हमें मिलाइए, हमें इसका प्रॉफिट जो जैसे आप कमा, उसका फंडा हमें जानना है, कैसे इसको हमें किस तरीके से आप इसको प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये इसलिए लेडीजें ज्यादा इसलिए नहीं आई क्योंकि उनको एक डर था कि हम लोग कैसे करेंगे इसमें कार्रवाई, सर ये था। अब इसमें सवाल अभी भी वही है कि महिलाएं जब तक आगे नहीं आएंगी तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है न्याय और अन्याय के बीच में, ये लड़ाई पूरी होगी नहीं। सर हम चाहते हैं कि वैदिक नाम की कंपनी से जितनी भी औरतें जुड़ी हैं वो सामने आए और सामने आके लड़े। पैसा जो उन्होंने लगाया है या अपनी गोल्ड लगवाया है वो अपनी बात मतलब आज तो लगवा लिया उन्होंने पैसा अपना, पर आपकी एक आवाज से जो पीछे अब लेडीजें जुड़ने वाली हैं वो इससे बच सके। सर हमारे मेरी यही एक अपील रहेगी सभी लेडीजों से कि जो भी लेडीजें हमारा वीडियो देख रहे हैं या वो इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं, जो लेडीजें आगे इस वैदिक कंपनी में जुड़ना चाहते हैं वो ना जुड़े, ये मेरी एक अपील रहेगी सर उनसे। अच्छा, आपका वीडियो अगर मुख्यमंत्री जी देख रहे होंगे या फिर देहरादून के पुलिस बड़े अधिकारी देख रहे होंगे या जो संबंधित अधिकारी देख रहे होंगे, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? सर मेरी अपील यही रही कि सर इस कंपनी पे एक कार्रवाई की जाए, कार्रवाई एक बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी कोई भी कंपनियां जो गरीब परिवार से लोग हैं उनको लूटा ना जाए। सर मेरी अभी हमने देखा कि बातें करते करते लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बहुत जी सर जो गोल्ड होता है ना, माँ बाप ने बहुत मेहनत से दिया है लोगों को, अपना जो गोल्ड दिया है वो बहुत मेहनत से दिया है। अब ये लोग आते हैं मैनिपुलेट करते हैं, इस बेस पे मैनिपुलेट किया जाता है कि इसको नहीं बताना है, उसको नहीं बताना, मतलब आगे जितने भी इन लोगों ने गोल्ड लगाया और कैश दिया है, इनको किसी ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी है, किसी ने इनको गोल्ड हाथ में दिया है, पिक भी है हम लोगों के पास में। तो इन लोगों से मैं सरकार से ये भी निवेदन करूंगी या जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं उनसे ये निवेदन करूँ कि इन लोगों को ना अपना गोल्ड दे ना कैश दे, और बाद बाकी जो इनको दिया है वो हम लोगों को इनसे रिटर्न चाहिए और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बस मैं इतना चाहूंगी। अच्छा, जब ये बैंक में जाते थे तो बैंक ये सेलेक्ट करते थे?
बैंक भी इनके सिलेक्टेड है, इनके जितने भी बैंक है सब सिलेक्टेड है। हम ना उन बैंकों को जानते नहीं। वो बैंक संडे को भी खुले रहते थे सर, वो बैंक संडे को भी खुले रहते थे। और जब यहाँ बैंक आज की डेट में ज्वेलरी इनकी नीलाम होने के कागर पे आ गया है, तो बैंक वाले इन्हें परेशान कर रहे हैं फोन कर करके कि पैसा जमा करो, पैसा जमा करो। अब ये सर ये लोग क्या करते हैं कि बंदे को बुलाते हैं वहां पे, अपनी जो ज्वेलरी है दो दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं। अभी इन्होंने ट्रांसफर कर हाँ, दिया दूसरे ट्रांसफर बैंक कर में। दिया। और दूसरी बात है कि जब हम ये हमें बोलेंगे कि 2 बजे के बाद जाना ज्वेलरी लेने के लिए, हम बोलते हैं कि हम हमारे पास सुबह का टाइम है, हम नहीं जा सकते 2 बजे। कह रहे बैंक में फोन करके जाना। ये कौन सा तरीका है? जब बैंक ने ज्वेलरी ली तब तो सुबह ले ली, और जब इनको जब वापस लौटाने की बारी आई तब ये 2 बजे के बाद बुलाते हैं, और 6 बजे तक इनका बैंक खुला रहता है, 6-7 बजे तक इनका बैंक खुला रहता है। कहीं कहीं ना कहीं तो बैंक भी जिम्मेदार है इसमें। अच्छा, आप ये बताइए कि आप तो कंपनी के लिए काम कर रहे थे, इतना बड़ा कारोबार यहाँ पे चला, और कंपनी का देहरादून जैसे इलाके में एक भी ऑफिस नहीं? नहीं सर, ऑफिस नहीं है, लेकिन यहाँ मीटिंगें होती हैं। ऑफिस नहीं है, देहरादून के अंदर नहीं है ऑफिस। हमारा शायद जीरकपुर वगैरह साइड में है सर। अब हम इस खबर को आगे लेके जाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने जैसे पहले बताया कि सीएमओ लेके जाएंगे या देहरादून के तमाम उन अधिकारियों के पास लेके जाएंगे कि जहां से इस जो घोटाला है इसका पर्दाफाश हो। हम अपील करेंगे, बाकी लोग भी, हमारा ये वीडियो आने के बाद कि पूरे देहरादून या देहरादून के आसपास के शहरों में, आसपास के गाँव में वैदिक कंपनी पर जिसने भी इस प्रकार से पैसे लगाए उसे तत्काल अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत दर्ज करें।